अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृते परा एतावन्नमहे कालं मोहिनीं विडम्बितः। मित्रों, हमारी अष्टावक्र गीता की श्रृंखला का अध्याय 2 आरंभ होता है। प्रथम अध्याय में हमने जाना कि राजा जनक ने अष्टावक्र जी से प्रश्न की और अष्टावक्र जी ने उनको उपदेश दिया। अध्याय 2 में जानेंगे कि राजा जनक को ज्ञान की उपलब्धि होने पर कैसा महसूस होता है। जैसा कि मैंने पहला अध्याय में बताया था कि हमारी यह श्रृंखला जारी रहेगी। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और पहले अध्याय का जो सार था वो भी आपके सामने रखा। अब अध्याय 2 के प्रथम श्लोक का अर्थ समझते हैं। देखिए, कोई भी काम करो जहां पे आप पूर्ण होते हैं। राजा जनक सुनते सुनते ही ज्ञान को उपलब्ध हो चुके। श्रावक, जो श्रावक होता है, बस सुन लो, देख लो, जहां आप सुनते हैं और सुनना मात्र ही रह जाता है वहीं ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। जहां आप देखते हैं और देखना मात्र ही रह जाता है, आप नहीं रह जाते, केवल और केवल देखना, वहीं आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। जनक कहते हैं, मैं निरंजन हूं, निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है, किंतु मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया। ऐसा ही होता है। जब हम रात में सोते हैं, हमें सपने में कोई डरा रहा, मार रहा, और हम डरते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन जब जागते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं स्वप्न में था और दुखी था। अरे, स्वप्न का कोई मतलब ही थोड़ी होता है। जब राजा जनक को ज्ञान हुआ तो वो जानते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, शांत हूं, चैतन्य हूं, निरंजन हूं। मैं कैसा मूर्ख था, कितने समय तक मोह द्वारा ठगा गया। यथा प्रकाश्याम्य को देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वमथावा न च किंचनम। जैसा इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूं, वैसे ही संसार को मैं भी प्रकाशित करता हूं। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार रहता कुछ भी नहीं। नॉन डुअल, अद्वैत। जैसा मेरा चेतन इस शरीर को प्रकाशित करता है, शरीर को गति देता है, वैसे ही यह चेतन ही पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, गति दे रहा है। इसको समझें आप। जब हम अपने चैतन्य को या अपनी आत्मा को परमात्मा से अलग महसूस करते हैं तो वो हमारी है, हम अलग हैं। जैसे सागर से कोई बूंद निकलती है तो वो अलग है, लेकिन जब सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही हो जाती है। सा शरीर महो विश्वम परित्याज पुनः कुतश्चित् कला देव परमात्मा विलोकते। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से अब मैं परमात्मा को देखता हूं। राजा जनक कहते, कितना आश्चर्य है,
कि उपदेश मात्र थी। कुशलता कहाँ से आई? अष्टावक्र के उपदेश से, उपदेश मात्र से, इतना सरल कि सुनने ही मात्र से मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गया। यथा नातोत्यो भिन्नस्तरङ्ग्राफेन बुद्बुदः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात् विनिर्गते। जैसे जल से तरंग, फैन और बुदबुदाल भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निकला हुआ है। जल, जल से तरंग, झाग, फैन, बुदबुदा, लहरें भिन्न नहीं है। एक जल की उपस्थिति मात्र है, जल की गति का परिणाम है। उसी प्रकार ये चैतन्य का ही विस्तार है। हमने यह मान रखा है कि परमात्मा अलग है, ये संसार अलग है। बताया भी जाता है कि सत्य और असत्य लड़ रहे हैं, देवता और दानव लड़ रहे हैं। लेकिन यह जगत केवल उस चैतन्य मात्र की अभिव्यक्ति है, उससे भिन्न नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। तंतु मात्रो भवेदेव पटो यदुचित्तार्थः आत्मानं त्रिमेदः तद्वंद्व से विचारसितः। जैसे विचार करने से वस्तु तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने से संसार आत्मा सत्य मात्र। यह वस्त्र, यह क्या है? आप कहेंगे कुर्ता, कपड़ा, लेकिन मूलतः यह तंतु से ही बना है। इसका मूल स्रोत धागा ही है, यह धागा से अलग नहीं है। हम देखते हैं आभूषण, आभूषण क्या है? आभूषण सोने से अलग नहीं है। घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है। उसी प्रकार यह संसार चैतन्य से अलग नहीं है। केवल हम सोए हुए हैं, हम अपने विचारों के जाल में फंसे हुए हैं। हम जो चीज जैसी है उसको उसके मूल रूप में नहीं देख पाते हैं। यही हमारी दृष्टि का भ्रम है। इतौ छुटसे क्लमृता तेन व्याप्तौ शर्करा तथा विश्वम मलीक्लंकृते मा व्याप्तम निरंतरम। जैसे शक्कर ईख के रस से बनती है और शक्कर से मिठाइयां बनती हैं, तो ईख का रस सभी में व्याप्त है, लेकिन हम मिठाई को देखते हैं, मिठास को अनुभव करते हैं, लेकिन उसका मूल मीठापन स्रोत उस ईख का रस है, जो उसका मुख्य भाग है। अगर हम उस रस को देख लें तो हम जो इस जगत का मूल है उसको भी देख पाएंगे। आत्मास ज्ञान जज्ज भक्ति ज्ञात्म ज्ञानन भास्ते रज्जो ज्ञानाधारविति तज्जो ज्ञानाद्वाप्स्ते नाही। आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है, आत्मा के ज्ञान से नहीं भासता। जैसे रस्ती के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से नहीं भासता। आत्मा के अज्ञान से संसार भागता है। संसार क्या क्या दिखता है? हमें संसार दिखता है अज्ञान से, ज्ञान से परमात्मा ही दिखेगा, उसकी अभिव्यक्ति ही दिखेगी।
जैसे दूर डली हुई रस्सी अज्ञान के कारण हमें सांप दिखाई देती है, दूर धूप में चमक रही रेत हमें पानी दिखाई देती है। ऐसे ही अज्ञानता से, अलगाव से विचारों के जाल से, विचारों के अतीत से, भविष्य की चिंता से हमें संसार दिखता है, भय दिखता है, लेकिन हम जान लेते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरेक्तोऽस्मिन् तथा यदा प्रकाशते विश्वम तदास्मं भास्योऽपि। प्रकाश मेरा निज रूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रकाश को ज्ञान के साथ जोड़ा गया है। जीसस ने भी प्रकाश को गॉड कहा है। हम भी सूर्योदय पर सूर्य के प्रकाश से ही अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं। तो जिस प्रकार प्रकाश आने से अंधकार स्वतः ही मिट जाता है, अंधकार को मिटाना नहीं पड़ता, उसी प्रकार ज्ञान आने से संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, छूट ही जाता है। अहो विकल्पतम विश्वमज्ञानामृते वास्ते रूप्यो शुक्रो फणिरज्जौ वारेशूर करे यथा। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझे ऐसा भासता है जैसे सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, सूर्य की किरणों में जल भासता है। पहले ही बता चुके हैं, इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अज्ञानता के कारण हमें रस्सी में सांप और सूर्य की किरणों में जल दिखाई देता है। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मयोलयमेशति मृदि कुंभो जले वीची कनके कटकाम यथा। जैसे मुझ में लय है संसार, मुझसे ही निर्मित हुआ है और मुझ में ही समा जाएगा। सोने के आभूषण जो बनाए जाते हैं वो मिट के क्या हो जाते हैं? सोना ही। मिट्टी का घड़ा मिट के क्या हो जाता है? मिट्टी। इसी प्रकार यह संसार मुझसे ही बना है और मुझ में ही समाप्त हो जाएगा। अहो अहम नमोम्यहम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्त्यंबर्यंत्र जगनाशपोतिष्ठिता। मैं आश्चर्यचकित हूं, मुझको मेरा नमस्कार। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूं। राजा जनक कहते हैं कि मैं ब्रह्मा से लेकर तृण कण में भी सभी जगह हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। कहीं प्रेम कहो, कहीं ज्ञान कहो, कहीं सत्य कहो, चीज वही है जो इंद्रियों से परे है। तो राजा जनक कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूं, लेकिन बस ज्ञान की, प्रेम की, सत्य की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से मैं वास्तविकता को देख लूं और भ्रम से मुक्त हो जाऊं।
अहो अहम नमो म्यो में कोश देवायन पीयू कंचिन गंता नागंता व्याप विश्व में स्थितः। मैं आश्चर्यचकित हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता न कहीं आता हूँ और विश्व मुझ में व्याप्त है। हम क्या करते हैं? भागते हैं विचारों में, शरीर से लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार दौड़ धूप करते हैं और पाते कुछ नहीं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो न कहीं भागता है न कहीं जाता है, वो सभी जगह है। ऐसा हुआ, बुद्ध 40 साल से अधिक तक लगातार बोले, लगातार घूमे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें पूछा, भगवान आप इतना घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, आप थकते नहीं? उन्होंने कहा, मैं कहाँ जाता, यह शरीर ही जाता है। उसी प्रकार जनक कहते हैं, देखिए मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं, जो भी ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हुए हैं उनको आप किसी पंथ से मत जोड़ो। आप पाएंगे कि सभी की अभिव्यक्ति एक ही है। आप जब ज्ञान को उपलब्ध होंगे तो आपकी भी अभिव्यक्ति एक होगी। आप देखेंगे कि अरे मैं कैसा था, किसी का पक्ष लेता था, किसी का विपक्ष करता था, मैं ही हूं। तो सभी बुद्ध पुरुषों की, आप इतिहास की किसी बुद्ध पुरुष की स्थिति देख लो, सभी की एक होती है, क्योंकि बुद्धत्व एक है, एक ही है, अद्वैत है। वेद वही तो कहते हैं, अद्वैत, नॉन डुअल, दूसरा कुछ है ही नहीं, एक ही है। तो मित्रों, अध्याय 2 को हमें ही विराम देते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में इसके आगे अध्ययन और चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट कर मुझे बताएं, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।